शहीना ने कशान को देखकर बोला, मगर मुझे अपना हाथ बढ़वाने में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं। कशान ने शाहीना को देखते संजीदगी से कहा, मैं फेस रीडिंग भी जानती हूँ काशी, क्या तुम एक कहानी सुनना पसंद करोगे? शहीना उसको देखकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी। एक रियासत का मगरूर शहज़ादा जो कि अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने गुस्से की वजह से भी काफ़ी मशहूर था। उसकी पैदाइश पर उसके माँ बाप बहुत खुश थे, मगर एक जोश्ती ने शहज़ादे के बारे में उसके वालिदैन को बचपन में ही बताया कि उनके बेटे के हाथों की लकीरों में एक कत्ल है। शहीना के बोलने पर कशान हंसा। आज से 14 साल पहले मैं अपने बाप का कत्ल कर चुका हूँ। कशान की बात पर शहीना के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट आई। साथ ही वो कशान के पास आकर कशान का हाथ देखने लगी। तुम समझे नहीं काशी मेरी बात को। ये शहजादे के हाथ में कत्ल लिखा था, मगर जहाँ तक मैं देख रही हूँ तुम्हारे हाथों की लकीरों में 2 कत्ल लिखे हैं। शहीना ने कशान को देखते हुए बोला। उसकी बात सुनकर कशान के माथे पर बल नमूदार हुए, वहीं सीरत के चेहरे पर परेशानी, जबकि रनम के चेहरे पर खौफ के आसार नुमाया हुए। कशान ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया। चलो तुम दोनों। वो शहीना को घूरता हुआ सीरत और रनम से मुखातिब हुआ। यार उसकी बातों को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हमने तो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए अपना हाथ दिखाया था। सीरत ने खामोश चलते हुए कशान और सहमी हुई रनम को देखकर कहा, इस बात को तो तुम दोनों बहनों को चाहिए अपनी अकल में बिठाओ। ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने और पैसे बटोरने के ज़रिए हैं। दिल तो चाह रहा था दूसरा कत्ल इस औरत का ही कर दूँ। कशान के बोलने पर रनम ने बेसाख्ता उसको देखा। अल्लाह न करे कशान, आप ऐसी बदफाले मुँह से नहीं निकालें, कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है। रनम ने बेसाख्ता कहा। तुम डर गई हो क्या, या तुम्हें सूरत की बात सच लग रही है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? कशान के कदम रुके, वो रनम के सामने आकर उससे पूछने लगा। सीरत इन दोनों को देखने लगी। मेरा वैसा तो मतलब नहीं था, मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह रही कशान। रनम ने कशान को वजाहत देनी चाहिए। ओहो, तुम दोनों रास्ते में क्या बातें लेकर बैठ गई हो? मैंने कहा ना, हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हाथ दिखाया था। गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह का होता है, इसलिए ये बातें बेमायनी हैं। हम तीनों में से इन बातों को कोई दोबारा डिस्कस नहीं करेगा। चलो अब चलते हैं, काफ़ी देर भी हो गई है। सीरत ने इन दोनों को सीरियस देखकर बीच में मुदाखलत की तो कशान शॉपिंग बैग्स हाथ में पकड़े आगे चलने लगा, जबकि सीरत और रनम बातें करते हुए उसके पीछे आ रही थी। अचानक एक लड़का सामने से आया जो जानबूझकर सीरत से टकराया। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? सीरत की बात पर कशान ने मुड़ कर देखा। वाकई अंधा हूँ, वरना तुमसे नहीं इससे टकराता। उस लड़के ने खबासत का मुजाहरा करते हुए रनम को देखकर कहा, जिस पर सीरत ने उसे थप्पड़ मारना चाहा, मगर उस लड़के ने सीरत का हाथ पकड़ लिया। कशान इन दोनों से चंद कदम आगे चल रहा था, तभी वो लड़का अकेली लड़कियों को देखकर मजीद बदतमीजी पर उतर आया। कशान जो गुस्से में इस लड़के की तरफ आ रहा था, इस लड़के ने जो ही सीरत के हाथ पकड़ा, कशान ने हाथ में मौजूद शॉपिंग बैग फेंके। इस लड़के को गिरेबान पकड़कर उसके मुंह पर मुक्कों की ताबड़तोड़ बारिश कर दी। इस लड़के को संभलने का मौका दिए बगैर कशान उसे मारता ही चला गया। आप रोकिए कशान को प्लीज़। रनम कशान का गुस्सा देखकर डर ही गई थी। वो घबरा कर सीरत से कहने लगी, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद रोकूंगी, इस लड़के को ज़रूरत है पिटने की। सीरत नॉर्मल से अंदाज में बोली और इस लड़के की दुर्गत कशान के हाथों से बनते हुए देखने लगी। मगर जब वो लड़का नीचे गिर गया, कशान ने इसे तब भी पीटना नहीं छोड़ा, तो सीरत ने आगे बढ़कर कशान को रोकना चाहा, मगर इससे पहले ही 1-2 आदमी बीच में आके और बीच बचाव हो गया। सीरत कशान को बाजू से थाम कर गाड़ी तक लाई। तुम्हें क्या चलने की दावत देनी पड़ेगी या गोद में उठा के लाना पड़ेगा? कशान ने पीछे मुड़कर डरी सहमी रनम को देखते हुए कहा। वो फौरन तेज़ कदमों से चलती हुई इन दोनों की तरफ आई और सीरत को इशारों से कार में आगे बैठने के लिए कहा, क्योंकि इस वक्त उसे कशान के गुस्से से डर महसूस हो रहा था। घर पहुंचकर कशान अपने रूम में चला गया। सीरत और रनम में से किसी ने वापसी पर होने वाली बदतमीज़ी या पारमिस्ट वाली बात किसी से जिक्र नहीं किया। अलबत्ता युसरा ने रनम की नाक में बाली देखकर हैरत का इजहार किया, क्योंकि जब वो उसे नाक छिदाने का कहती तो रनम इनकार कर देती। तुम्हारी ये हीरोगिरी आज कुछ ज़्यादा ही नहीं होगी? कशान अपने रूम की खिड़की के पास खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था, तब सीरत उसके रूम में आती हुई बोली। कशान सीरत की बात पर मुड़ा, एक नज़र उसको देखकर दोबारा अपने सिगरेट पीने में मशगूल हो गया। दिखाओ अपना हाथ, जज्बाती इंसान। सीरत ने उसका छिला हुआ हाथ पकड़ा। इस लड़के को मुसलसल मारने के बाद उसका अपना हाथ भी छिल गया था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हवालात में इससे ज़्यादा लोगों को पीटा है और पुलिस की लाठियाँ खाई हैं। वह अपना हाथ छुड़ाकर संजीदगी से बोलने लगा। इस लड़के वाली बात को लेकर शायद उसका मूड अब तक ख़राब था। लातदार पुलिस की लाठियाँ खाई हैं। सीरत ने भारी अल्फाज निकालकर उसकी नकल उतारी। बड़ा ही कोई नेक काम किया है जो यूँ फ़ख्र से बता रहे हो। चलो मानना ऐसी सिचुएशन में इंसान को गुस्सा आ जाता है, और वो लंगूर भी डिज़र्व करता था। सही टिकाई लगाई उसकी तुमने, मगर ऐसा थोड़ी होता है कि इंसान अपनी सेल्फ कंट्रोल ही खो दे। सीरत दोबारा उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में मौजूद ट्यूब उसके छिले हुए हाथ पर लगाते हुए बोली। तो क्या करता फिर? वो तुमसे बदतमीजी कर रहा था, मैं खड़ा देखता रहता? दोबारा हाथ छोड़कर वो सिगरेट का कश लगाता हुआ बोला।
ये कब कह रही हूँ मैं, बस यही तो समझा रही हूँ, इतना गुस्सा भी कोई अच्छी बात नहीं है। मालूम है ना रनम कितना डर गई थी इस वक्त सीरत की बात पर। उसने एक नज़र सीरत को देखा और दोबारा सिगरेट पीने लगा। अच्छी बातें हैं, उसे डर कर ही रहना चाहिए। वैसे भी मुझे मुँह जोर और ज़ुबान चलाने वाली औरतें पसंद नहीं। सिगरेट एश ट्रे में मसलते हुए उसने सीरत से अपने ख्यालात का इजहार किया। ओह, तो यूँ कहो तो मैं डरने वाली और दबने वाली बीवी चाहिए। सीरत को उसकी सोच पर अफसोस हुआ। सबकी अपनी अपनी च्वाइस होती है। सीरत की बात पर कशान ने कंधे झुकाते हुए कहा, यानी अपनी बहन को ट्रेन करने की ज़रूरत है मुझे। सीरत ने कशान को देखते हुए बोला, कोशिश करके देख लो, इसे अपने रंग में ढालने का हुनर मैं खूब जानता हूँ। आपके कशान ने अपने चेहरे पर आई मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, काशी पीटोगे तुम मुझसे वाकई किसी दिन। सिर्फ जानती थी वह सब मजाक में कह रहा है, वरना उसकी बातों में और आंखों में रनम के लिए छलकती हुई चाहत वह साफ महसूस कर सकती थी। वैसे काशी तुमने सही इस लंगूर की चित्रोल की है, कसम से अब तो वो अपनी बीवी को छेड़ते हुए भी 100 बार सोचेगा। सीरत अपनी बात कहकर खुद ही ज़ोर ज़ोर से हंस दी। कशान भी उसकी बात पर हंसने लगा। तभी बेडरूम का दरवाज़ा जो पहले से आग तक खुला हुआ था, रनम पूरा खोलकर अंदर आई। इन दोनों को एक साथ हंसते देखकर उसकी नज़र कशान के हाथ पर गई, जिस पर सीरत आइनमेंट लगा चुकी थी, क्योंकि सीरत के हाथ में ट्यूब भी वो देख चुकी थी। अपने हाथ में थामी ट्यूब वो छपा गई। ओके चलती हूँ मैं, सीरत कशान को कहती हुई रनम को स्माइल देकर रूम से निकल गई। कशान रनम के चेहरे के तार चढ़ाव नोट कर चुका था। रनम भी कुछ कहे बगैर रूम से जाने लगी। वहीं रुका, दरवाज़ा बंद करो और वापस रूम में आओ। रनम ने कमरे से जाने के लिए पर तोले तो अपने अकब से कशान की आने वाली आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। वो बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके कशान के पास आई। अब बोलो क्या कहने आई थी। रनम का बाजू थाम कर उसे सोफे पर बिठाकर खुद कोने में रखी चेयर को रनम के सामने रखकर उस पर बैठता हुआ कशान से पूछने लगा, आज आपका हाथ जख्मी हो गया था तो ये आइनमेंट देने आई, मगर आप भी मुझसे पहले ही आपके जख्म पर मरहम रख चुकी है, इसलिए वापस जा रही थी। रनम नजरें झुकाई उसे अपने आने की वजाहत दे रही थी और कशान उसकी नाक में सजे चांदी का तार गौर से देख रहा था, जिसका आज उसके चेहरे पर इजाफा होता और ये चेंज सामने बैठे कशान को काफ़ी अच्छा लग रहा था। इतनी बेएतबारी आखिर क्यों है तुम्हें? उस दिन होटल में माया को देखकर भी तुमने ओवर रिएक्ट किया था, आज सीरत को देखकर भी तुम शक को शुबहात में घिर रही हो। लगता है अब तुम्हें एतबार दिलाना ही पड़ेगा। बोलने के साथ ही कशान ने रनम के नाक में डाला तार आहिस्ता से खींचा, जिस पर रनम की हल्की सी चीख के साथ नन्ही से खून की एक बूंद भी नाक से निकल आई। ये कौन सा तरीका है एतबार दिलाने का? अपने नाक पर हाथ रखा हुआ एकदम खड़ी हुई इस कुर्ता देखकर कशान भी उठा, रनम का हाथ नाक से हटाया। ये एतबार दिलाने की कोशिश नहीं, बल्कि तुम्हारे फजूल से शक करने की सज़ा है। एतबार तुम्हें अब दिलाने लगा हम। रनम का चेहरा अपने दोनों हाथों में था। मैं उसके गुलाबी होंठों को देखकर बोला, कशान आप क्या करने लगे हैं? रनम ने घबराए हुए अंदाज में अपने धड़कते दिल के साथ कशान से पूछा। वही करने लगा हूँ जिस वक्त तुम सोच रही हो। अब उसकी थोड़ी के नीचे अपनी उंगली टिकाकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए उसे मजीद खुद से करीब करके बोला, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। रनम ने एहतजाजन कहा। इस वक्त वो कशान की सांसों में बसी सिगरेट की स्मेल महसूस कर सकती थी। वो कशान के इतने करीब आने पर बुरी तरह घबरा गई। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? वो रनम का चेहरा ऊंचा किया, करीब से उसका चेहरा गौर से देखता हुआ पूछने लगा। रनम ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा प्यार करना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? कशान अपना अंगूठा रनम के होंठों पर फेरते हुए संजीदगी से पूछने लगा, शादी से पहले आपको इस तरह करना अच्छा लगेगा? रनम ने अपनी आंखें बंद करते हुए डरते डरते उसे पूछा। कशान के होंठ रनम के होंठों के इतने नज़दीक थे कि रनम को बोलते हुए भी डर महसूस हो रहा था। रनम की बात सुनकर कशान चंद मिनट तक गौर से उसको देखते रहा, फिर अपने रूम में उसको छोड़कर बाहर चला गया। रनम ने जब अपनी आंखें खोली तो अपने आप को कशान के रूम में तन्हा पाया। अपनी सांसों को बहाल करते हुए रनम उसके रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगी तो अपने सामने यूसरा को खड़ा पाया, जो शायद किसी काम से कशान के रूम में आ रही थी। तुम कशान के रूम में क्या कर रही हो? रनम को कशान के रूम से निकलता देखकर यूसरा ने चौंक कर पूछा। इन्हीं को देखने आई थी, मगर वो रूम में मौजूद नहीं है। यूसरा के इस तरह देखने सवाल करने पर रनम को घबराहट होने लगी, जबकि ऐसा पहले दफ़ा नहीं हुआ था। यूसरा उसे अक्सर कशान को बुलाने के लिए रूम में भेज दिया करती थी। कशान का रूम भी शाहिदा से अक्सर रनम ही साफ कराती थी। ठीक है, बेडरूम में जाओ, बहरोज़ पूछ रहे हैं तुम्हें। यूसरा ने रनम को देखते हुए कहा। वो सर हिलाकर रूम से चली गई। नोट तो यूसरा चंद दिन पहले ही कर चुकी थी। रनम का रोज़ खाना बनाना और कशान का सिर्फ उसी के हाथ का बना हुआ खाना खाना, अक्सर कशान का रनम को देखना और रनम का नज़रें चुका लेना, ये सब कुछ यूसरा की नज़र से छुपा हुआ नहीं था। यूसरा को सोचती अपने रूम में चली आई। इफ्तिखार छोड़ दो मुझे, फ़ायज़ा इफ्तिखार के हाथ अपनी गर्दन से हटाते हुए तकलीफ से बोली। नहीं छोड़ूंगा आज मैं तुझे, जान से मार डालूंगा। इफ्तिखार पूरी कुव्वत से फ़ायज़ा का गला दबाते हुए बोला। अब्बू अम्मी को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तेरा सारा कशान अपने सैलन से घर के कमरे में मौजूद बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश करता तो कभी खिड़की की जाली पकड़कर इफ्तिखार को धमकी देता। उनके इफ्तिखार सहन में खड़ा फ़ायज़ा का गला दबा रहा था। फ़ायज़ा तकलीफ से तड़प रही थी। अबू मत मारो इसे। तेरा साला कशान रोते हुए दोबारा अपने बेरहम बाप को मना करने लगा। कशान नहीं, प्लीज़ छोड़े मेरा गला। फ़ायज़ा की शक्ल अचानक रनम की शक्ल में तब्दील हो चुकी थी और रोती हुई कशान से इल्तिजा कर रही थी। बोलो अब ये भी हो जाए, कपड़े पहनकर बाहर निकलो कि? इफ्तिखार की बजाय सताई साला कशान रनम का गला अपने सख्त हाथों से दबोचते हुए से पूछ रहा था। इन दोनों को देखकर तेरा साला कशान झटके से खिड़की की जाली को छोड़कर 2 कदम पीछे हुआ। वही मंजर एकदम बदल गया। अब तेरा साला कशान के सामने जेल में एक आदमी अपने घुटनों में सर दिए रो रहा था। तेरा साला कशान को उससे हमदर्दी महसूस हुई। वह गिलास में पानी लेता हुआ उस आदमी के
पास आया। तुम क्यों रो रहे हो? किस जुर्म में अंदर आए हो? कशान ने अपने पानी का गिलास उस आदमी के सामने बढ़ाते हुए पूछा। मैंने अपनी बीवी को मार डाला है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। रोते हुए उस आदमी ने बोलने के साथ अपना सर उठाया। तेरा साला कशान के हाथ से एकदम पानी का गिलास उठा। वो एक झटके से पीछे हुआ। मार डाला मैंने अपनी रनम को। स्थाई साला कशान रोते हुए तेरा साला कशान को बोलने लगा। रनम। कशान रनम के नाम को पुकार कर एकदम चीख उठा। हाथ आगे बढ़ाकर उसने साइड पर रखा लैंप चलाया तो कमरे में रोशनी हुई। एसी की ठंडक में भी उसका पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो रहा था। वो लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे हवा में अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गई। बेड से नीचे उतरकर कशान ने अपने बेडरूम की खिड़की खोली। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। कशान ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने रनम का चेहरा आया। रनम की दोनों सब्ज आंखें पूरी तरह खुली हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए जबकि होंठ के बाई जाने खून निकल रहा था। कशान ने फौरन आंखें खोली। उसकी हार्ट बीट एक बार फिर से तेज रफ्तार में चलने लगी। उसे लगा जैसे अब वो कभी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएगा। रनम